आज नवरात्रि का त्योहार है, कुछ दुर्गा माँ का आशीर्वाद है केजरीवाल जी के ऊपर, हम सब के ऊपर, महेंद्र भाई के ऊपर, कि जो चीज सही करने लगते हैं वक्त से पहले ठीक हो जाती है, वक्त से पहले ठीक हो जाती है। भगवान देखो, अभी कोई भाई कह रहे थे जी मेरा ये काम कर दिया आपने, मैंने कहा जी मैंने थोड़ी कर दिया, भगवान ने कर दिया। मैंने तो ज्यादा से ज्यादा एक कलम चलाई होगी, साइन हो गए होंगे, पर काम तो भगवान ने किया। मेरी औकात नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूं। मेरी क्या औकात है भाई साहब, उत्तर प्रदेश के गांव से निकल के पत्रकारिता करने आया था, पत्रकारिता करते करते मंत्री बन गया। मेरी औकात थोड़ी ना थी वहां से आके मैं मंत्री बन जाता। हाँ, कोई बुधवार में खड़ा होके कोई अगर मुझे कहे कि जी आपने मेरा काम करा दिया, भाई साहब मेरी औकात नहीं है। ये तो भगवान ने ही कुछ कर रखा है जिसकी औकात है, हमारी थोड़ी औकात है कि मैं बुधवार के किसी भाई बहन का काम करा दूं। मैं कहां से उत्तर प्रदेश से आया, मेरी क्या औकात थी। पर अगर यहाँ कोई मुझे कह रहा है रास्ते चलते कि जी मेरा काम करा दिया था आपने, फिर तो भगवान का ही कुछ करिश्मा है जी, ये तो भगवान का ही करिश्मा हो सकता है, तो भगवान की शक्ति हो सकती है। और आज बस एक ही चीज कहूंगा, 7-8 साल ईमानदारी से काम किया था, 1.5 साल फिर जेल में रहा, 6 महीने अभी वापस लोगों ने अच्छे स्कूल करवाए, बजट बढ़ाया दिल्ली का, टैक्स कम करवाया दिल्ली के लोगों का, ईमानदारी से जो पैसा इकट्ठा हुआ उसको हमने केजरीवाल जी के निर्देश पे, उनके मार्गदर्शन में अच्छे स्कूल बनवाने पे खर्च किया, अच्छे अस्पताल, मुफ्त दवाइयों पे खर्च किया, तीर्थ यात्राओं पे खर्च किया, 0 बिजली बिल पे खर्च किया, बहनों के लिए बस फ्री करने पे खर्च किया, गली मोहल्ले की सड़कें बनवाने पे खर्च किया। ये ईमानदारी का नतीजा था। कोई पूरी दिल्ली में ये नहीं कह सकता कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया ने काम करवाने के लिए चाय भी मांगी थी, कोई नहीं कह सकता दिल्ली में। और ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने पैसे ले लिए, बेईमानी कर ली। ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया ने पैसे ले लिए, बेईमानी कर ली। ये बीजेपी वालों की तो सरकार है जी केंद्र में, इन्होंने सीबीआई और ईडी मेरे पीछे छोड़ दी, केजरीवाल जी के पीछे छोड़ दी। आप देखते होंगे टीवी पे, जब सीबीआई और ईडी वाले बेईमान नेताओं के घर जाते हैं ना, तो कितने कितने नोटों के बंडल मिलते हैं। देखे मेरे घर से 1 रुपया, 1 चवन्नी मिली हो तो बताओ। नहीं मिली। केजरीवाल जी के यहाँ से 1 चवन्नी, संजय सिंह जी के यहाँ से 1 चवन्नी मिली हो तो बताओ। ये ईडी सीबीआई वाले मशीन लेके आए थे, नोट गिनने वाली मशीन लेके आए थे। इन्हें लगा 8-10 साल मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, कुछ तो पैसा होगा, दिखाएंगे। ये देखो पैसे का बंडल। बेचारों की मशीन का चेन नहीं खुली, बैग नहीं खोला उनका। क्योंकि घर में पैसा होता तो मशीन की गिनने वाली खोलते, किस लिए खोलते। तो ये कह रहा हूं कि भगवान गवाह है, और आज नवरात्रि का पहला नवरात्रा है, फास्ट पे हूं सुबह से, दिल से बोल रहा हूं, 1 पैसे की बेईमानी इन 8 साल में ना की मैंने, ना केजरीवाल जी ने, ना मनीष सिसोदिया, 1 चवन्नी की बेईमानी नहीं की। और इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं बेईमान हूं, इन्होंने केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाया कि बेईमान है। दिल दुखता है। इसीलिए जब केजरीवाल जी बाहर आए तो फिर लगा यार अब इन कुर्सियों पे तभी बैठेंगे जब दिल्ली वाले कहेंगे कि ईमानदार हो। ईमानदार केजरीवाल। बीजेपी वाले कहते रहे, फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट में मामला, हम तो जानते हैं हम ईमानदार है, कोर्ट में मामला एक बिल्कुल नहीं टिकेगा। वकील बता रहे थे जी इसको 5-6 साल 10 साल लग सकते हैं कोर्ट में मामला खत्म होने को। तो केजरीवाल जी ने एक ही लाइन कही कि भाई देखो, अगर इसको 5-7 साल 8 साल 10 साल लगेंगे मुकदमे को पूरा होने में, तब मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मैं इस्तीफा देके जनता के बीच जा रहा हूं। जनता अगर चुनाव में, दिल्ली की जनता अगर केजरीवाल को ईमानदार मानती है तो चुनाव में फिर से वोट देके मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी। ये केजरीवाल जी ने बोला। केजरीवाल जी के साथ मैं खड़ा हूं, हम दोनों भाई हैं राम लक्ष्मण की तरह से। मुझे बहुत कोशिश की बीजेपी वालों ने, जब मैं जेल में बंद था, तोड़ने की। मैंने कहा तुम राम और से लक्ष्मण को अलग नहीं कर सकते। मैं जब ये लोग जब केजरीवाल जी कह रहे थे भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो मैंने भी कहा सर आप इस्तीफा दे रहे हो तो मैं भी पद पे नहीं जाऊंगा वापस, मैं भी आपके साथ जनता के बीच जाऊंगा। जनता से यही कहूंगा कि अगर मनीष सिसोदिया ईमानदार है, अगर आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया ने आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, तो वोट दे देना। दोबारा शिक्षा मंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो दोबारा शिक्षा मंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल दोबारा शिक्षा मंत्री की कुर्सी पे तभी बैठूंगा जब पूरी दिल्ली कहेगी कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ईमानदार।
बस आपके बीच यही कहने आया था पदयात्रा में। आपका सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाइयों बहनों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।